गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात की थी। कई क्वेश्चन थे जिन्हें कोण में परिवर्तन की दर ज्ञात की, किसी में आयतन में, किसी में क्षेत्रफल में। उसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी अब इसमें सारी स्पेसिसिटी वही होगी जो गोले में होती है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, यानी प्रति सेकंड 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस है वो उस गुब्बारे में भरी जाती है। अब प्रति सेकंड भरी जाती है, इसका मतलब गैस भरने से गुब्बारे में क्या होता है कि आयतन बढ़ता है, और प्रति सेकंड इतना बढ़ रहा है, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की तरह अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कब करनी है, जब आपकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। तो पहले मान लेते हैं, माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो dv बट्टा dt है वो आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। इसको समीकरण नंबर देता हूँ 1। ये दिया हुआ अपने को, हमें त्रिज्या में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखो त्रिज्या में परिवर्तन निकलेगा इसी से, चूँकि आपका v बराबर, यानी आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका करेंगे तो v का तो समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बटा dt का मान अपने पास ही है। यहाँ आएगा dr बटा dt, तो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv बटा dt बराबर 4 पाई बटा 3 r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का हो जाएगा dr बटा dt। अब समीकरण 1 से मान रख देते हैं, 1 से यहाँ आ गया आपका 900 बराबर 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई r स्क्वायर dr बटा dt। तो इसको भेज दो उधर, तो dr बटा dt बराबर 900 बट्टा 4 पाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू लिखेंगे, जब r बराबर कितना दे रखा हो, 15 सेंटीमीटर दे रखा हो, तब dr बट्टा dt बराबर 900 बट्टा 4 पाई और 15 का होल स्क्वायर। तो आपको बता दें कि 15 का होल स्क्वायर है वो होता है 225। अब 225 को हम अगर 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 900, और 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1/पाई। तो dr बटा dt बराबर 1/पाई। अब ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि त्रिज्या है और नीचे समय के लिए सेकंड, त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन होता था सेंटीमीटर क्यूब। अब कह देंगे अतः गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1/पाई है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो दिया हुआ है एक गुब्बारा जो सदैव
गोलाकार रहता है का व्यास, क्या व्यास 3/2 2x+1 है। इसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करना है। हमें गुब्बारे का व्यास दिया हुआ है। गुब्बारा जो गोलाकार है तो गोले की तरह ही हो गया। हमें आयतन में x के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है गोले का 4/3 πr³। यानी हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए, हमारे पास है क्या, व्यास है, तो हम इसको त्रिज्या बनाएंगे। तो आंसर गुब्बारे का व्यास बराबर 3/2 2x+1। इसलिए गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा। अब 2 का भाग और देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 तो है ही पहले से, तो 2x+1 ही हो गया। अब हम कहेंगे चूँकि गुब्बारे का आयतन v बराबर होता है 4/3 πr³, इसलिए आपका v बराबर 4/3 πr³ यानी इसका क्यूब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3/4 2x+1 का पूरे का क्यूब। तो v बराबर 4/4 π/3 गुणा, अब 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64 और ये आ गया 2x+1 का क्यूब। अब ये सोल्व होता रहेगा। हम कर देते हैं अवकलन x के सापेक्ष करना है अपने को। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dx, 4 का भाग तो इसमें लग गया तो 16 आ गया, 3 का भाग इसमें लग गया तो 9 आ गया, तो 9π/16 गुना। अब इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का होगा, तो घात आपकी आगे जितनी घात उसमें से एक कम करके लिख दी, तो 2x+1 की घात 2। अब अंदर वाले करेंगे 2x का हो जाएगा 2 प्लस 1 का हो जाएगा 0। तो dv/dx बराबर ये हो गया 9×3 = 27 पाई 2 आपका इससे कट गया 8 आ गया और साथ में आ गया आपका 2x+1 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब कह दो आता है गुब्बारे के आयतन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर 27/8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत है वो cx है। x इकाइयाँ हैं यानी x वस्तुएं हैं, उनको उत्पादन यानी बढ़ाई जा रही है, तो उनमें जो लागत है वो cx है। तो cx बराबर आपको दिया हुआ है, cx बराबर 0.005 x की घात 3 माइनस 0.02 x की घात 2 प्लस 30x प्लस 5000। अब कह रहा है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक तो सीमांत लागत, एक सीमांत आय। जब सीमांत लागत है तब आपको cx दिया होगा, जब सीमांत आय होगी तब आपको rx दिया होगा। दोनों में सेम है। दोनों में अगर आपको पूछे तो आपको क्या करना है, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में आपके पास c' x या r' x आ जाएगा।
अब सी डेस एक्स और आर डेस एक्स में जो आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी है कि सीमांत लागत की याद कीजिए जब वस्तु की 3 इकाई है, यानी एक्स का मान 3 है, 3 इकाई की बात कर रहे हैं, वस्तु की 3 इकाई बनाएगी तो एक्स का मान 3 है, तो वो 3 मान उसमें रख देंगे। रखने के बाद जो आपका मान आएगा वही आपकी सीमांत लागत या सीमांत आय हो जाएगी। अब सीमांत लागत का मतलब क्या है? मतलब क्या कर रहे हैं कि हमने कोई भी वस्तु है वो बनाई तो उसकी जो संपूर्ण लागत है उसमें तात्कालिक यानी क्षणिक कितना परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन की दर है, वो आपका सीमांत लागत है। अब ये कैसे होगा देखो, यह आपको दिया हुआ है सी एक्स कुल लागत का समीकरण। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो यह आ गया आपका सी डैश एक्स बराबर, तो 0.005 एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² प्लस इसका करेंगे ये माइनस है, माइनस 0.02 x² का हो जाएगा 2x प्लस 30x का हो जाएगा 30 प्लस 5000 का हो जाएगा 0। यह आ गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, तो सी डैश एक्स बराबर 5 या 15 आ जाएगा, तो 0.015 x² माइनस 0.04x प्लस का 30 आ गया। अब हम कहेंगे सीमांत लागत जिसको हम बोलते हैं MC मार्जिनल कॉस्ट। इसका ना M का मतलब क्या मार्जिनल यानी सीमांत और C का मतलब कॉस्ट यानी लागत, तो वो आ गया आपकी C-3, क्योंकि 3 इकाइयों पे अपने को निकालना है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जब इकाइयों की संख्या कितनी हो 3 हो तब याद करना है, तो ये आ गया। अब इसमें मान लो तो फिर तो 0.015 गुणा ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 गुणा 3 प्लस का 30, तो यहाँ से अब 3 का स्क्वायर आ गया आपका 9। अब 9 को 15 से गुणा करेंगे तो 135, तो 0.135 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 0.12 प्लस का 30, तो बराबर। अब देखो इसमें से आपका ये घटा देंगे ताजा और 30 जोड़ देंगे तो 30.015 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। तो देखो आगे के लिखने से पहले आपको बता देते हैं। अब साबुन की गोलीय बुलबुला है। अब गोलीय बुलबुला है साबुन का, वो गोले जैसा ही होता है। अब उसकी त्रिज्या में परिवर्तन कर रहे हैं, तो त्रिज्या में परिवर्तन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा, आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। कि त्रिज्या आपके गोले में मेन होती है त्रिज्या के बढ़ने के साथ या कम होने के साथ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाता है। अब देखो आगे तो कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए।
जबकि बुलबुले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। जबकि बुलबुले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। देखो, इसने आयतन में परिवर्तन की दर भी याद पूछ ली, वो तो जाननी है, अपने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर तब, और पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर निकाल लें जब 7 सेंटीमीटर हो त्रिज्या। अब देखो, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ वो निकाल लेंगे। इसमें आर का नाम नहीं लिया हुआ तो पहले मान लेंगे, माना साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या आर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए तथा आयतन वी है। माना साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या आर, आयतन वी तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। इसलिए अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमने दिया क्या, प्रश्न में हमें दिया हुआ कि त्रिज्या में परिवर्तन है, यानी डी आर बट्टा डी टी समय के सापेक्ष ही है। क्यों, देखो आपका सेंटीमीटर आ रहा है ये, तो ये दिया हुआ अपने को 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन दर क्या, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल में, चूंकि ए बराबर तो गोले के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आर टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो ये हो गया आपका डी ए बट्टा डी टी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2 आर। अब देखते हैं, जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर तो डी ए बट्टा डी टी बराबर 8 पाई गुणा 7, आर का मान 7 हो गया, तो 8 2 7 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आर स्क्वायर का 2 आर तो हो गया, लेकिन अपना डी टी है उस टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी आर का डी आर बट्टा डी टी और आएगा। अब हम आर का मान रख दिया, अब डी आर बटा डी टी का मान है 0.2। अब 0.2 हमने इसमें रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना मान आ गया 11.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यह आ गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। कब, जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। कब, जब आर बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे चूँकि वी बराबर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब करते हैं, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वी बट्टा डी टी बराबर 4 पाई बट्टा 3 और आर क्यूब हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, तो टी वी बट्टा डी टी बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर।
देखो अभी भी हमने मिस्टेक कर दी, आर का हो जाएगा डी आर बटा डी टी। अब डी आर बटा डी टी का मान है 0.2। अब आर का मान रख दो, जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर तो डी वी बटा डी टी बराबर, इसको गुणा किया तो 0.8 पाई और 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। 25 को जब 0.8 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। डी वी अपॉन डी टी बराबर 20 पाई। अब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे समय है तो सेकंड। अभी तो आता है आर बराबर 7 सेंटीमीटर पर पृष्ठीय क्षेत्रफल 11.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है तथा आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर आयतन 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से वृद्धि होती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX है। देखो पहले हमने बताया था, जब उत्पादन की बात हो रही थी, उत्पादन में लागत था तब CX था। अब आपकी आय है तो कुल आय है आपकी RX है, और वो निम्न समीकरण द्वारा दी हुई है। तो इसमें RX बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15 अपने को दिया हुआ है। अब कह रहा है सीमांत आय ज्ञात करनी है, यानी आपको MR। देखो सीमांत लागत में आपको बताया था MC मार्जिनल कॉस्ट, अब सीमांत आय में हो गया आपका MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू। और x बराबर 15 हो तब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ अपने को कुल आय वो लिखते हैं, गिवन दैट RX बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपका R' बराबर, तो 13 गुणा x² का हो गया 2x प्लस 26x का हो गया 26 और 15 का हो गया 0। तो यहाँ से R' बराबर आ गया आपका 26x प्लस 26। अब हम कहेंगे चूँकि सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा आपका R'। अब x कितनी है 15 है, तब ये 15, तो MR बराबर, इसमें x की जगह 15 रख दो तो यह आ जाएगा आपका 26 गुणा 15 प्लस का 26, तो आपका आ गया 416 रुपये। धन्यवाद।